एक प्रॉब्लम आई है कमेंट के थ्रू, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। आप भी जाने हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। ये KGMU के डीबी का इशू है। नमस्ते भाई, आई होप यू सी दिस। MSSO ग्रेड 2 का जो कैंडिडेट हुए 21 तारीख को इनका डीबी हुआ है। डीबी पैनल में एक मैडम ने इरेशनल कमेंट किया कि ये डाउटफुल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मतलब दिस टू बी फॉर जाए लाइक दैट, इन दिस तरीके से कमेंट किया होगा। ठीक है भाई, जेन्युइन कैंडिडेट था, मतलब उसने वहाँ पे काम करके एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल, तो उसने उस तरीके से पॉजिटिवली डिफेंड भी किया। ठीक है, और उनको इंक्रीज़ किया कि नहीं नहीं सही है सर, आप प्लीज़ आप कभी भी चाहे मतलब वेरीफाई करवा सकते हैं। पर अब प्रॉब्लम ये उसको उसको पता चली है कैंडिडेट को, वेद प्रकाश तिवारी को, कि प्रॉब्लम ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो केयर इंडिया फंडेड बाय द बिल गेट्स, ठीक है, इसमें FCRA इशू के कारण, ठीक है, डन एंड डस्टेड हो चुकी है। ठीक है, इस इशू के कारण तो देयर इज़ द नो एनी HR ऑफिस एंड फंक्शनल इन इंडिया। तो कोई भी फंक्शनैलिटी मतलब इस तरीके का फंक्शन नहीं प्रॉपर हो पा रहा है, क्योंकि ना कोई HR है ना कोई फंक्शनल ऑफिस है। ठीक है, अब अगर वो लोग ऑफलाइन लेटर भेज कर वेरीफाई करना चाहेंगे तब तो होने से रहा। ठीक है, तो दैट इज टू बी थिंकिंग, मतलब अगर ऑफलाइन अगर भेजेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत एंशियस हूँ ये सब सोच कर आगे क्या होगा। देखो भाई, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, वो जेन्युइन है। ठीक है, इसमें अगर मैं ये कहूँगा कि नहीं भाई एंशियस मत हो, परेशान मत हो, ये सब, तो ये चीज़ होना बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल जेन्युइन है, एंशियस होना, थोड़ा स्ट्रेस होना, ठीक है, परेशान होना नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि आप जेन्युइन पर्सन हो, आपने जेन्युइनली वर्क किया है। ठीक है, और आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जेन्युइन है। तो ये सारे इशू दैट इज़ अ साइन यू आर जेन्युइन, ऑल ऑफ थिंग्स। ठीक है, रही बात दूसरी, जो कोड मैं अभी इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। देखो, जो चीज़ मैं अपने लिए अप्लाई करता हूँ वही चीज़ मैं आपके लिए भी कहूँगा। गीता में कृष्ण ने आपके लिए एक लाइन कही हुई है। ठीक है, और ये लाइन जब ऐसी सिचुएशन आती है, मैंने भी इस तरीके की सिचुएशन फेस करी है ना, तो मैं इस पर यही चीज़ कोड अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देखो, आपका काम क्या था, एग्ज़ाम क्लियर करना। आपका काम था, डीवी का टाइम आया, आपने पर्टिकुलर डे पे जाके इन डेप्थ अपना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वे में रिप्रेजेंट किए। ठीक है, उनका काम ये है कि वो उसके लिए वेरीफाई करने के लिए भेजेंगे। अब जॉइनिंग, देखो अभी इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जॉइनिंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, बट जो 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 सिनेरियो जो चल रहा है उसमें अकॉर्डिंग आपको ये लग रहा है कि जो जॉइनिंग है उसमें इशू आ सकता है। ठीक है, तो परेशान मत हो, जो अपना काम है वो आप अपना पूरा 100% कर दिया है। ठीक है, रही बात क्लैरिफिकेशन की आती है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरीके से अगर आप कांटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ से क्या प्रोसेस, मतलब अगर इनका कोई टोल फ्री नंबर हो लाइक दैट, अगर आपके घर के पास से हो तो आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर लो। ठीक है, और अगर कोई टोल फ्री नंबर हो, जैसे कि आप कह रहे हो कि कोई और चार या ऑफिस वगैरह फंक्शनलिटी में नहीं है, ठीक है, तो इस सिनेरियो में आप ये कर सकते हो कि टोल फ्री नंबर से कॉन्टैक्ट करके कि मतलब ऐसे ऐसे लेटर आएगा, ठीक है, तो उसका वेरिफिकेशन क्या इशू होगा। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आपको एक पाथवे पता चलेगा। अगर किसी केसेस में अगर आपका डिनायल होता है, मान के चलते हैं, ठीक है, तो आप इस सिचुएशन को उनके सामने रख सकते हो कि नहीं सर, ये सिचुएशन अभी है। ठीक है, आप इसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो उस चीज़ को आपके पास एक मतलब पॉइंट रहेगा कि मतलब आप अपनी साइड रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, आपके पास नॉलेज रहेगी। तो बी रिलैक्स। ठीक है, और अपने जो मैंने कोड बताया, अपना काम पे ध्यान रखो, अपना काम आपने कर दिया। ठीक है, इस बस काम कर दिया, दैट्स इट, अपने काम पे। और रही बात ज्वाइनिंग की, ठीक है, अगर आपने मेहनत से जेन्युइनली काम किया है और ये पोस्ट आपको डिज़र्व करती है, ये पोस्ट अगर आपको डिज़र्व करती है तो आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, दूसरे केस, ज्वाइनिंग का सिनेरियो जो रहेगा वो अभी जैसे 21 तारीख को हुआ है। ठीक है, तो आपकी ज्वाइनिंग होगी जाके 21 जुलाई से, तो पहले मानो ही मत। ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस का है तो वेरिफिकेशन के लिए जब तक सबका नहीं हो जाएगा, ठीक है, डिपेंड अपॉन पोस्ट, क्योंकि देखो OT में देख रहेगा आपके सिनेरियो की, OT में पोस्ट 65 थी, तो ऑब्वियसली उसमें बच्चे ज़्यादा, तो उस वजह से वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है ना। अब इसमें बच्चे थोड़े कम होंगे, लेकिन मेन चीज़ है वेरिफिकेशन में लगभग 1 से 1.5 महीना मान के चलो। ठीक है, तो वही मैंने आपको 21 जुलाई के आसपास जो बताइए, तो जहाँ तक है वहीं आपको एक क्वाइट रेस्पॉन्स पता चलेगा कि क्या सीन हुआ है आपके साथ। ठीक है, तो तब तक क्या करोगे, सोचते ही रहोगे क्या, सोचते रहोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा। क्योंकि जो हम लोग स्ट्रेस मालूम कब बढ़ता है, हम उस चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं जो चीज़ अपने हाथ में है ही नहीं। आप कभी भी सोचो कि ये मुझे एक चैप्टर पढ़ना है, आपके पास सारे नोट्स हैं, आपके पास वीडियोस हैं, किस तरीके से काम करना आपको ये पता है, बस केवल करना करना होता है आपको। आपको उस काम में कभी स्ट्रेस नहीं होगा। अब आप यहाँ बैठे हो
कि कोई आपका दोस्त जा रहा है कि यहाँ से लेके वहाँ, अब उसको किस तरीके के ऑब्स्टिकल्स आएंगे रास्ते में, ठीक है, क्या सिनेरियो रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, कोई हेल्थ इश्यूज़ होंगे या कोई रिजेक्ट कर दिया जाएगा इन एन केसेस। तो वो अगर आप सोचते रहोगे दैट्स टू बी कम्प्लीटली, ये है कि स्ट्रेस बढ़ेगा ही उस सिचुएशन में। तो जो चीज़ अपने कंट्रोल में उस पर ध्यान दो, ठीक है, अपना जो भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन कोई हो उसको ध्यान में रख के अपना काम करो। जब इसकी ज्वाइनिंग आनी होगी आ जाएगी, अपना ज्वाइन कर लेना, कोई टेंशन की बात नहीं। अब कोई इसमें एग्ज़ाम तो है नहीं तो जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें अब मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, टीवी होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, ऐसा सिनेरियो तो कुछ है नहीं इसमें। तो जब ऐसा सिनेरियो नहीं तो मैं सोचना क्या, वो चीज़ आप ये समझ लो आपके कमान से तीर जा चुका है, ठीक है। अब जो होगा टारगेट पे लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या सीन रहेगा, वो आपको पता चल जाएगा 21 जुलाई के आसपास। तो बस रिलैक्स रहो, अपने नेक्स्ट जो टारगेट हो, कोई चीज़ को नया टारगेट बनाओ अपना, ठीक है, और उस टारगेट पे अपना काम करो दिल लगा के, ठीक है। और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। रही बात जो मैंने एक तरीका बताया, उस तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो करो। बस एंशियस और चीज़ अगर आए तो ठीक है, कहो कि हाँ ठीक है आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब मुझे अपने नए टारगेट के बारे में सोचना है। जब ज्वाइनिंग आ जाएगी तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी, दैट्स इट। ये बात बोल के अपने काम पे ध्यान दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई और अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। जय हिंद।